एक दफ़ा कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी के साथ एक जंगल में न समोसे पकौड़ों और चाय का ठेला लगाता था। अरे कालू जल्दी से चलो ना, ये ना हो कि हमें दुकान से देरी हो जाए और बहुत से पंछी हमारे दुकान से ऐसे ही मुड़ के चले जाएं। जल्दी से चलते हैं और उनको पकौड़े समोसे बनाकर खिलाते हैं। चलो चलो गौरी चलते हैं। ये कहकर वो दोनों दुकान पर आ जाते हैं। वहाँ पर उनकी दुकान पे हरियाली आती है। अरे कालू भैया, मुझे एक प्लेट समोसे की और एक कप चाय तो दे दो जल्दी से। मैंने कहीं जाना है तो मैंने सोचा जाने से पहले आपके समोसे पकौड़े खा लूँ और चाय पी लूँ। इस तरह से जंगल के बहुत से पंछी उसके पास आते और समोसे खाते थे। उनके समोसे बहुत ही लजीज और मज़े के होते थे। अरे गोरी, तुम्हारे हाथ में तो इतना स्वादिष्ट है कि तुम इतने स्वाद समोसे बनाती हो। मेरा तो दिल बहुत करता है कि मैं शाम सुबह तुम्हारे ही समोसे खाऊं। और इस तरह से वहाँ पे मीनू भी आ जाती है। गोरी बहन, जल्दी से एक का प्लेट समोसे की और एक कप चाय का दे दो मुझे। मैं तुम्हारे समोसे जब तक ना खाऊं मेरी तो सुबह ही नहीं होती है। गौरी मीनू को एक प्लेट समोसे देती है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। अरे कालू जी, जल्दी से आराम कर लो, फिर मैंने भी आराम करना है, फिर हम दुकान पे चलते हैं। अरे ये बूढ़े, तुम किधर से आ गए हो? बूढ़े मेरे भाई, मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी, कहाँ से आए हो? अरे तुम्हारा दुकान कैसा चल रहा है बहन, ये बताओ। क्या बताऊँ बूढ़े भाई, बस गुजारा ही है। आज वो पानी में चाय में पानी मिलाती और पकौड़ा का तेल चेंज किए बगैर ही पकौड़े बनाने शुरू हो गए बूढ़े के कहने पर। अरे मीनू मौसी, क्या करने हैं, क्या लेना है आपने, पकौड़े या समोसे? अरे मुझे एक प्लेट समोसे की दे दो और एक कप चाय का दे दो। छी छी, तुम्हारे समोसे गोरे कैसे हो गए हैं? इतने अच्छे समोसों को अब तुम क्या करने लग गई हो? बिल्कुल भी अच्छे समोसे नहीं है और ना ही चाय अच्छी है। मेरा तो पेट दर्द करने लग गया है। अरे मीनू, तुम भी ना खाओ यहाँ से, बहुत गंदे समोसे हैं। मौसी क्यों, क्या हुआ? मैं तो मंगवा लिए हैं एक प्लेट। अरे बहुत गंदे समोसे हैं, मेरे तो पेट में बहुत दर्द हो रही है। बाकी मौसी अब ठीक कह रहे थे। गौरी बहन, तुमने समोसों में क्या डाला है? बहुत ही बदजायका और गंदे समोसे हैं, खाए भी नहीं जा रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ज़ाया करूं। मैं तो ऐसे खाने की चीज़ें बहुत अच्छे से खाती हूँ और आपके तो समोसे इतने लजीज होते थे, आपको क्या हो गया है? सारे पंछियों के पेट खराब होने लगते हैं। बहन, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। फिर वो लोग सारे उल्लू चाचा के पास जाते हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। उल्लू चाचा उनको बताता है कि तुम सबको तो तुम सब पंछियों को तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, क्या खाया है तुमने? अरे चाचा, क्या खाना था हमने हमने सिर्फ गौरी की दुकान के समोसे खाए हैं और चाय पी है। उनके समोसे अच्छे नहीं होते, अब पता नहीं क्या मसला है। समोसे बहुत ही बदजायका और चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चाय में इतना पानी मिलाते हैं ये लोग। जाते हैं फिर गौरी के पास शिकायत लेके और उसको कहते हैं कि अपना ठेला बंद करो वरना हम जंगल के राजा को आपकी शिकायत कर देंगे। ये सोचकर गौरी डर जाती है और वो अपना ठेला बंद कर देती है और उसका जो भाई बूढ़ा होता है उसको जंगल से निकलने का आदेश देते हैं। बूढ़े, अब अगर तुम अब नजर आए हमें इस जंगल में तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर गौरी को उसके किए की सज़ा मिल जाती है और वो सारे पंछियों से माफ़ी मांगती है। अरे बहन मीनू मौसी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहकावे में आ गई थी। पता चला अब तुम्हें? गौरी ने कालू से भी कह देना जाके, लालच बुरी बला होती है। तुम लोगों को इतना बात समझने में इतनी टाइम लग गया है। अब हम महाराजा के पास तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये दुकान बंद करनी होगी। अब पता चला लालच बुरी बला का। सॉरी मौसी, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इस बूढ़े के बातों में आ गई थी। बूढ़े, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम नज़र ना आना मुझे कभी।